इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन की कॉपी को मेनली देखने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो कि आपकी टीचिंग रिलेटेड है, बीएड, एमएड, बीएलएड, डीएलएड, तो उसमें किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है और कॉपी लिखते समय क्या गलती नहीं करनी है और क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको डेफिनेटली लिखनी है अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए, उन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसकी वजह से आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, एग्जामिनर किस हिसाब से मार्क्स देता है, वो सारी चीजें हम इस कॉपी को देखने के बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इस कॉपी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले आंसर नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है उसको एक मीनिंग उसका छोटा सा डिफाइन कर देना। उसके बाद में फ्लो चार्ट का भी यूज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप देखिए किस तरीके से कॉपी में आंसर लिखा गया है और इसमें जो गलतियां हैं उसको भी हम देखेंगे जो कि आपको नहीं करनी है, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आपने मीनिंग फिर फ्लो चार्ट बना दिया, उसके बाद में डायग्राम भी बनाया। अब पहली गलती यह है कि डायग्राम बनाया, वेरी गुड, बट यहाँ पे क्या है कि जो डायग्राम में ये कटिंग है ना, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे आपका जो एग्जामिनर पे होता है बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कटिंग वटिंग जितनी हो सके उतनी कम हो कॉपी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी हेडिंग्स को अगर स्पेस ज्यादा देना, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो काफी ज्यादा पेजेस भरने रहेंगे, तो इस वजह से आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में हेडिंग वगैरह देके थोड़ी स्पेस कवर करनी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी आपकी बिल्कुल खाली खाली अलग से नजर आई। कॉपी भी भरी लगनी चाहिए और कंटेंट भी लिखा होना चाहिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं हेडिंग वाइज हर एक चीज को डिफाइन किया गया है। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से कॉपी लिखी जाती है, क्या इस नोट्स में इंक्लूड है। ये ऑफिशियल कॉपी है, कोई इधर उधर से उठाई गई नहीं। इसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट पे मार्क्स चढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी से चेक कॉपी है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की। बट आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपको भी यही गलतियां नहीं करनी है और इस तरीके से जो जो अच्छी चीजें इस कॉपी में दिखाई पड़ रही हैं उनको फॉलो करना है आपको भी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पूछा गया हो, इसमें तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड कई सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। इस कॉपी में 16 मार्क्स में से 11 मार्क्स मिले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आपको कटिंग वगैरह नहीं करनी है और राइटिंग को आप ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छा लिखें, उसकी वजह से इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट आंसर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आंसर लिखा गया है। सबसे पहले आप जिस हिसाब से मीनिंग वगैरह लिखते हैं उसमें इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका पेज भरा हुआ लगे। और उसके बाद में आप स्पेशल जो कोई भी उस फील्ड से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट या फिर इकोलॉजिस्ट, जो भी आपको उस फील्ड में मेन लगते हैं, उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन अगर आप नाम को कर देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एजी टेंसली की बात हुई है तो आपको इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, उसकी वजह से ये अलग से हाईलाइट होगा। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन लग रहा है, तो फिर उसमें आपने डायग्राम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से डायग्राम भी बना देना है। उसके बाद में फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे इस कॉपी में आप देख सकते हैं पहले लाइन में प्रोड्यूसर्स, सेकंड में कंज्यूमर्स और थर्ड में डिकम्पोजर्स लिखा गया है। अगर ये एक ही लाइन में लिख दिया जाता तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाती और अलग अलग से ना दिखाई पड़े। इसलिए क्या है कि इन्होंने थोड़ा सा स्पेस भी कवर हो जाए, इतना ज्यादा पेज भी कवर हो गया और फ्लो चार्ट भी बन गया, तो इससे भी काफी अच्छा इंप्रेशन देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं कई सारी चीजों को डिफाइन किया गया है जिससे कि कई सारे पेजेस भी भर जाए। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को भी, इकोसिस्टम के बारे में पूछा है, बट देखिए कितनी सारी चीजों को डिफाइन किया गया है, तब जाके इस कॉपी में 16 में से 11 नंबर मिले हैं। वो भी अगर थोड़ी सी अच्छी राइटिंग होती है तो शायद 12 नंबर भी मिल जाएंगे। अब 12 नंबर कब मिलते हैं आप वो भी देखिए, इस क्वेश्चन में मैं इसी कॉपी में दिखाने वाली हूँ कि देखिए आप यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है, तो किस तरीके से ओजोन लेयर के बारे में हर एक चीज को डिफाइन की गई है। आप देखिए सबसे पहले ओजोन को डिफाइन कर दिया, ये होती क्या है, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ ओजोन को दिखा दिया है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कौन सी लेयर में, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में गुड ओजोन पाई जाती है, कौन से में बैड, तो वो चीज दिखा दी गई है। उसके बाद में देखिए फिर से एक डायग्राम है किस तरीके से ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में ओजोन डिप्लेशन क्या है उसको डिफाइन किया गया, कॉज क्या है ओजोन डिप्लेशन के। इसके बाद में यहाँ पे कुछ रिएक्शंस को भी लिखा गया है। अब देखिए सिर्फ ओजोन लेयर में सिर्फ थ्योरी ना लिख के कुछ रिएक्शंस को भी ये दिखाता है ना कि आपका डीप नॉलेज है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद में हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, हर एक चीज को हेडिंग वाइज डिफाइन किया गया। और यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्वेश्चन है, इसमें 16 में से 12 नंबर देखने को मिलते हैं। अगर आपका क्वालिटी कंटेंट है तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल मीजर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, तो ये अलग से इम्पैक्ट पड़ता है।
इस तरीके से अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें ओजोन लेयर वाले में, तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन लिखना है, थोड़ी सी डीप नॉलेज होनी चाहिए और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये बेस्ट आंसर था इस कॉपी का। इसके बाद में इसी तरीके से आप और भी कई सारी चीजें देख सकते हैं आंसर्स को, बट स्टिल आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहली गलती ये है कि आपको अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा गंदी राइटिंग ना हो, ये आपको गंदी राइटिंग नहीं लिखनी है। दूसरी चीज, आपको पेजेस इस तरीके से नहीं भरने हैं कि अलग से दिखाई पड़े कि आपने सिर्फ पेज भरने के लिए आंसर लिखा है। और तीसरी चीज जो कि मेन है कि आपको कटिंग वगैरह ज्यादा नहीं करनी है, कटिंग वगैरह से पेज जो है वो गंदा लगता है। और मेन चीज क्या करनी है, आपको फ्लो चार्ट का यूज करना है। फ्लो चार्ट के साथ में आपको डायग्राम्स भी अगर कहीं पे हैं तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।